पहले जब हम बचपन में गांव में रहते थे तो हार्वेस्टर थ्रेसर नहीं थे। फसल निकालने के लिए सूखी जो फसल रहती थी उस पर दावन चलती थी। दावन पे चलते थे बैल, कई बार गाय वगैरह भी घुमाते थे, लेकिन वो ज्यादा फसल ना खाए इसलिए उनके मुंह पे एक मसूका बांध देते थे, डोली लगा देते थे। ये कोरोना ने इंसानों के मुंह पर मसूका लगता नहीं था। दूरियां बढ़ी, लेकिन इंदौर का अपना तो ऐसा है कि दूरियों के बीच सभी समाज सेवियों का और उन संस्थाओं का जिनने पीड़ित मानवता की अद्भुत और अनोखी सेवा की है, आज उनका अभिनंदन करने में आया हूं इंदौर की जनता की तरफ से, प्रदेश की 8 करोड़ जनता की तरफ से। मेरी सरकार की संस्कृति और पर्यटन मंत्री पहले इंदौर में सांस्कृतिक कार्यक्रम करती थी, पूरे प्रदेश की जिम्मा लेती है। मैं हमारे सांसद जिन्हें सेवा की नई मिसाल पहुंच चुकी है, बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी आदरणीय श्रीमान शंकर गलवानी जी, हमारे इंदौर 4 क्रमांक की विधायक, यशस्वी महापौर रही और चौथी बार इंदौर में स्वच्छता में नंबर 1 का स्थान प्राप्त किया है। आदरणीय भाभी श्रीमती मालती गौड़ जी, लोकप्रियता के लिए नए रिकॉर्ड स्थापित करने वाले हमारे लोकप्रिय विधायक भाई रमेश मेंदोला जी, गौरव जी हमारे अध्यक्ष, महेंद्र हार्डिया जी, बाबा रे बाबा कहते हैं, और हमारे युवा विधायक नई कल्पना क्षेत्र के विधायक, क्षेत्र के जनता की कल्याण और विकास के लिए करते हैं, आदरणीय श्री आकाश विजयवर्गीय जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय श्रीमान सुदर्शन गुप्ता जी, पूर्व विधायक मनोज पटेल जी, हमारे वरिष्ठ नेता साली नेता आईडीए के माध्यम से जिन्होंने इंदौर के विकास में अतुलनीय योगदान दिया, भाई मधु वर्मा जी, अच्छा वो अगले कार्यक्रम गए, और आज जिनको मैं प्रणाम करने आया हूं, आपको धन्य करने नहीं आया, आपका स्वागत करके मैं स्वयं धन्य होऊंगा। ऐसी सामाजिक संस्थाओं के आदरणीय प्रतिनिधिगण, हमारे कलेक्टर, कमिश्नर, आईटी, एसपी, नगर निगम के अधिकारीगण, मैं निसर्ग को आज इसलिए नाम दे रहा हूं कि सेवा के मामले में कोविड-19 से निपटने के लिए और इंदौर को नंबर 1 बनाने के लिए जिन्होंने डट के परिश्रम किया और नए मापदंड स्थापित किए, जैसे मेरे सभी साथीगण, मेरे प्रिय बहनों और भाई, इंदौर मैं जब ये बोल रहा हूं तो यहां से नहीं बोल रहा, दिल से बोल रहा, दिल से बोल रहा। सेवा की ऐसी मिसाल शायद दुनिया में और किसी शहर में नहीं। जरा कहीं कष्ट या संकट आया और इंदौर की जनता को आवाज लगाई तो जनता पीड़ित मानवता की सेवा के लिए दौड़ी चली आती है। एक में अनेकों स्वयंसेवी संस्थाएं, अनेकों व्यक्ति दोनों हाथ खोलकर व्यवस्थाएं जुटाकर लोगों में बांटने का काम करते हैं। इंदौर वासियों आज मैं आपका अभिनंदन करता हूं।
बस पुरुषोत्तम की भावना को आपने साकार किया है, इसलिए इंदौर को आपका अभिनंदन। उदार चरिता नाम का उदाहरण पेश किया है आपने, इसलिए इंदौर वालों आपका अभिनंदन। परहित सरिल धर्म नहीं भाई तो साकार किया है, इसलिए इंदौर वालों आपका अभिनंदन। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, इसको करके दिखाया है आपने, इसलिए इंदौर वालों आपका अभिनंदन। आत्मक सर्वभूतेषु, सब अपने जैसे वेदों की इस महिमा को आपने चरितार्थ किया है, इसलिए इंदौरियों आपका अभिनंदन। सत्यमेव जयते की परिकल्पना को आप अपनी जिंदगी में उतारा है, इसलिए इंदौर वालों का आपका स्वागत है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, इसको आपने जीवन में उतारा है, इसलिए इंदौर वालों आपका अभिनंदन। प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो, ये आपने करके दिखाया है, इसलिए इंदौर वालों आपका अभिनंदन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसको आपने करके दिखाया है, इसलिए इंदौर वालों आपका अभिनंदन, आपका अभिनंदन। प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो, ये आपने करके दिखाया है, इसलिए इंदौर वालों आपका अभिनंदन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसको आपने करके दिखाया है, इसलिए इंदौर वालों आपका अभिनंदन। सर्वे सन्तु निरामया, ये आपके जीवन में है, इसलिए इंदौर वालों आपका अभिनंदन। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं आज भावनाओं से भर के आया। क्या कठिन समय था कोविड का, हमें तो बनी बना था। 8 बजे शपथ ली, 9 बजे वल्लभ भवन पहुंच गए। हमने कहा हमारे पूर्ववर्ती पूरी व्यवस्था बना के गए होंगे, मैं आलोचना के लिए नहीं कह रहा। लेकिन जब मैंने पूछा आप सबसे कि कोरोना से निपटने की व्यवस्थाएं क्या है, बोले अभी तो कुछ है नहीं, अब आप बनाओ। इनका वो बना के नहीं गए, चुप। मैं इनका पहले कोई बैठक हुई थी, बोले बैठक तो हुई थी, इंदौर में हुई थी। मैंने कहा बोले हाँ इंदौर में भी हुई थी। तो मैंने कहा उसमें कोई व्यवस्था बनाई, बोले वो कोरोना की नहीं थी, वो तो आई था की बैठक थी। मुझे तकलीफ कि व्यवस्था बनाने के लिए जो प्रयास किए जाने चाहिए हुआ नहीं। रात भर नींद नहीं आई लगातार, क्योंकि ना तो टेस्ट हो पाते थे अपने पास, टेस्टिंग लैब नहीं थी, पर्याप्त उपकरण नहीं थे, पीपीई किट नहीं थे, मास्क अपने पास नहीं थे, अस्पताल टाई अप नहीं थे, कोरोना से बच के कैसे इलाज किया जाए इसकी ट्रेनिंग नहीं थी। अब पहले तो समझ में नहीं आया तो हाथ पांव मारना शुरू किया। सुबह से लेकर रात तक एक ही काम चलता था, कभी इंदौर कलेक्टर, कभी भोपाल कलेक्टर, कभी सांसद, कभी विधायक, जनप्रतिनिधि, कोरोना से निपटने के लिए सब कुछ हो। और वैसे में जो करते बना, मुझे लगा कि इंदौर का प्रशासन बदलना चाहिए, मैंने बदल दिया। मुझे जो उस समय बेहतर लगा वो मैंने फैसले किए। मुझे यहाँ के अपने मित्रों ने कहा, जनप्रतिनिधियों ने कहा और अधिकारी दो, तेजी से फैसला तक करो। प्रदेश भर से जितने अधिकारी निकाल के ला सकता था इंदौर ले आए। प्रशासन ने अपना काम किया, लेकिन इंदौर वालों ने तो गजब कर दिया। जनता ऐसी निकली, लॉकडाउन जरूरी था, प्रधानमंत्री जी ने बहुत सही समय पर सही कदम उठाया था। प्रधानमंत्री जी मैन ऑफ आइडियाज है, कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी है। खतरा उन्होंने भाप लिया, उसे निपटने की व्यवस्था हमने बनाई। लॉकडाउन जरूरी हो गया। कई लोग लॉकडाउन को उंगलियां उठाते हैं, ये लॉकडाउन को उंगलियां उठाने वालों, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो एकदम कितने केसेस आते, क्या उतनी जगह अस्पतालों में थी, क्या उतनी व्यवस्थाएं, उपकरण, टेस्टिंग की फैसिलिटीज, क्या उतने वेंटिलेटर, उतने ऑक्सीजन सिलेंडर,
हमारे पास थे। मैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, उन्होंने सही समय पर सही फैसला किया और लॉकडाउन के कारण हमको व्यवस्थाएं बनाने का अवसर प्राप्त हो गया। भोपाल में चिरायू या अरविंदो सरकारी अस्पताल के अलावा प्राइवेट अस्पतालों से हमने टाई अप किया, फटाफट व्यवस्था बनाने की कोशिश की। शुरू में तो निपटने के तरीके नहीं थे और जनता को भी पता नहीं, लोग छुपाते थे, घर जाते थे तो कई बार विरोध करते थे, जगह तो पत्थरबाजी तक हो गई थी। जनता को बचाने का प्रयास है। प्रशासन ने भी बड़ी, और मेरे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और नगर निगम के कर्मचारी भाइयों और बहनों, पुलिस के मित्रों, आज दिल से मैं तुम्हारा अभिनंदन करता हूं। गजब किया तुमने, अद्भुत काम किया। शहीद हुए हमारे साथ, पुलिस के मित्र शहीद हुए, नगर निगम वाली जान पे खेल कर, डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले पता भी नहीं था, एकदम ऐसी महामारी के पहले से सब चीजें हमें पता नहीं थी। धीरे धीरे हम सावधान होते चले गए। ये सब मिलकर जुटे, व्यवस्थाएं भी बना ली। लॉकडाउन के दौरान गरीबों के सामने रोजी रोटी का संकट उपस्थित हो गया। भूखे भजन ना होए गोपाला। हमने भी अनाज भेजने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जितना मांगते गए और भेजो और भेजो, मैंने कहा खोल दो सारे दरवाजे, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। इंदौर में, न मध्य प्रदेश की धरती पर हमने जो भेजा भेजा, लेकिन आप लोगों ने तो गजब कर दिया। भोजन भंडारे, पैकेट भोजन के, कच्ची सामग्री, हर विधानसभा में ये बैठे हैं, आप बैठे, आपने जान पे खेल कर, अपने खतरे में डालकर अपने आप को घर घर पहुंचाने का काम किया। कोई भूखा ना सो जाए, गरीब की थाली रहे ना खाली। और इसलिए अकेली सरकार नहीं कर सकती थी, जो इंदौर वालों ने किया। भोजन भंडारे, इंदौर वालों की तो आपने सेवा की, लेकिन बाहर के जो मजदूर भाई और बहन आए, अब मध्य प्रदेश अपना बीच में, छत्तीसगढ़ जाना है, उत्तर प्रदेश जाना है, बिहार जाना है, झारखंड जाना है, उड़ीसा जाना है, पश्चिम बंगाल जाना है, जाए कहां से? मध्य प्रदेश से होके। हमने देखा पैदल मजदूर चले आ रहे हैं, बहन के बच्चा गोद में, सामान सिर पे, होंठों पे पपड़ियां पड़ रही है, पेट आंखों से चिपक गया है, पांव में छाले पड़ गए, भूखे प्यासे। हमने तुरंत फैसला किया कि बसें लगा दो जितनी भी है, यथासंभव बसें लगा दिया। और यहां तो कमाली कर दिया, जगह जगह भंडारे, भोजन, हर 4 किलोमीटर में भंडारा चल रहा। इंदौर में तो जगह जगह लगे थे, अलग अलग संस्थाएं, भोजन लो, चाय लो, नाश्ता लो, शरबत लो। जूता चप्पल पाँव में नहीं थे तो जूते पहन लो, चप्पल पहन लो, दवाइयां लो। हैरत में थी दुनिया की, है क्या? और बाद में तो लोगों ने तय कर लिया कि जो महाराष्ट्र से उधर भी जा सकते थे, उड़ीसा दूसरा रास्ता था उनका, उधर से नहीं जाएंगे, मध्य प्रदेश में से जाएंगे हम तो, क्योंकि और कहीं बसें ही नहीं लगी। पुलिस डंडे फटकारती थी दूसरे राज्यों में, भोजन मिलता नहीं था, पता नहीं किसको कोरोना हो गया, छुओ मत, दूर निकल जाओ। इंदौर वालों का पास आओ, हम अपनी जान पे खेल के तुम्हें खिलाएंगे। दोनों हाथ जोड़ के मैं भावनात्मक रूप से प्रणाम करता हूं। क्या अभिनंदन करूं मैं? शिवराज सिंह चौहान को गर्व है उस राज्य का मुख्यमंत्री होने पे जिसमें इंदौर भी है, और इंदौर कैसे समाज है। और इसलिए आज मैं भाव से भर के आया। ये भावना है जो इंदौर को नंबर 1 बनाती है। एक मामले में नहीं, अनेकों मामलों में इंदौर की धरा एक नया संदेश मध्य प्रदेश को और हिंदुस्तान को देती है, एक नई राह बताती है।
और आज मैं इस मंच पर खड़े होकर कह रहा हूं, आप सबके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से, आपके परिश्रम से जल्दी ही इंदौर दुनिया के प्रमुखतम शहरों में से एक होगा। भगवान की भी कृपा है। इसलिए उन सब संस्थाओं का अभिनंदन। क्षमा चाहता हूं, और भी बहुत लोग हैं जो नहीं आ पाए क्योंकि कोविड के कारण बड़ी भीड़ इकट्ठा करना संभव नहीं थी। लेकिन जो यहां नहीं आए उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। कोरोना से मुक्त हो जाए तो एक बड़ा कार्यक्रम फिर खुले में करेंगे, या फिर और सबका अभिनंदन करेंगे। और यह अभिनंदन इस भाव को और विस्तार करेगा। अरे और कुछ ना मिले, केवल सामाजिक सम्मान मिल जाए तो आत्मा गदगद और प्रसन्न हो जाती है। और केवल व्यक्ति का स्वागत नहीं होता, उसका अभिनंदन देख के और कई प्रेरित होते हैं। त्याग तपस्या के रास्ते पर, परोपकार के रास्ते पर, सद्भाव के रास्ते पर। इसलिए यहां जो है उनका सम्मान आज करेंगे, प्रतीकात्मक होगा। यहीं से मैं बाकी सबको भी प्रणाम करता हूं, उन्होंने किसी ना किसी रूप में योगदान दिया है। आज मैं भाव व्याहत और किसी विषय की चर्चा भी नहीं कर रहा हूं। इतना ही कहता हूं, मेरे सपनों के शहर इंदौर वालों, इंदौर के विकास और यहां की जनता के कल्याण में कोई कसर नहीं रखेंगे, कोई कसर नहीं रखेंगे। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। सबसे पहला उदाहरण आत्मनिर्भर इंदौर के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। आप सभी का अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। ये 2 मिनट की फिल्म है, हम सब देखेंगे अपने स्थान पर बैठ के। फिल्म दिखाना, फिल्म चालू, सभी अपने स्थान पर बैठ के देखेंगे। इसमें कुछ ही हमने चित्र लिए हैं, बाकी बहुत सारे चित्र हैं।
से करते हैं दो दो हाथ, अपनी जान जोखिम में डालते हैं ताकि आप, मैं, वो, हम सब सुरक्षित रहें। उनका कोई धर्म या मजहब नहीं है, वो विश्वास करते हैं मानवता में। आपकी मां यूनिफॉर्म का रंग अलग है और दुश्मन है कि दिखाई नहीं देता, मगर ये युद्ध लड़ रहे हैं वो सिपाही हमारे। उनका लक्ष्य है आपको मुसीबत से बचाना। उनका भी कोई इंतजार कर रहा है घर पर। उनके सीने में भी दिल है हमारी तरह, मगर वो बहादुर डटे हैं, ढाल बनकर खड़े हैं सिर्फ हमारे लिए, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। आपकी सेवा, समर्पण और वीरता को नमन। सभी इंदौर वासियों से अपील है कि इस वैश्विक आपदा से लड़ रहे सभी डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टूडेंट्स को उनकी इस अमूल्य सेवा के लिए सम्मान व प्रोत्साहन दें। लेट्स सैल्यूट आवर हीरोज। जिला प्रशासन इंदौर। बहुत ही भावुक प्रस्तुति, क्योंकि ये क्षण बहुत कठिन थे और उसमें जो जाबाज सभी मानवता की सेवा के लिए इकट्ठे हुए, ऐसे नागरिकों के अभिनंदन समारोह में आज हम सब यहाँ एकत्रित हैं। मैं आमंत्रित कर रही हूँ संस्थाओं के, अब मैं नाम लेने वाली हूँ और अनुरोध करूंगी कि उस संस्था से 2 प्रतिनिधि यहाँ पर आए। सर्वप्रथम सेवा भारती इंदौर, इसके पश्चात आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यकर्ता मंच के समीप आ जाए। आर्ट ऑफ लिविंग के बाद ग्रेड संस्था के पदाधिकारी मंच के समीप आ जाए। सेवा भारती के पश्चात आर्ट ऑफ लिविंग, उसके पश्चात ग्रेड। उनके बाद आमंत्रित भैया 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 सामने ही आ गए यार, भाई सामने ही आ गए यार। आर्ट ऑफ लिविंग के बाद क्रेडिट संस्था, भारत विकास परिषद, दामोदर युवा संगठन, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, मेडिकल एसोसिएशन, राजेश दमानी जी, पुष्प ब्रांड इंडिया, गोल्ड कॉइन सेवा संगठन, नमो नमो शंकरा सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, लोक संस्कृति मंच, वैश्य महासम्मेलन, मनकामेश्वर काटापुर मंदिर सेवा समिति, हिंद रक्षक संगठन, अमृतधाम पारमार्थिक ट्रस्ट, खालसा बाग गुरुद्वारा चोइत्रा, संस्था समरस, संस्था पुरुषार्थ वसुधैव कुटुंबकम सेवा संस्थान, ट्रक डीलर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश, बेसिक ट्रक डीलर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश, राठौर रॉयल ग्रुप इंदौर, साई मंदिर समिति नंदानगर, पितरेश्वर धाम हनुमान मंदिर समिति, संस्था प्रयास, संस्था बेकर फाउंडेशन, संस्था रुद्राक्ष, कनकेश्वरी देवी सेवा न्यास एवं इंदौर रामायण मंडल।
यह कार्यक्रम अभी जारी रहेगा। अन्य जो हमारे साथी यहाँ उपस्थित हैं उनका भी सम्मान समारोह यहाँ पर होगा। माननीय सांसद महोदय एवं महापौर महोदया हमारे बीच उपस्थित है। ये कुछ अभी संस्थाएं जो हमने मंच पर